कमिटमेंट, थर्ड कंपोनेंट ऑफ सक्सेस इज कमिटमेंट। सी, मोटिवेशन से, जैसे मैं अभी आपको मोटिवेशन टॉक दे रहा हूं, मोटिवेशन से हम किसी भी काम को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कमिटेड है ना, अगर आपके अंदर कमिटमेंट है, तो आप उस काम को कंटिन्यू रखते हैं जब तक आपको मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। कमिटमेंट आपको वो एनर्जी देती है, वो शक्ति देती है आपके अंदर कि आप रुकते नहीं हैं, फिर चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, जब तक जो आपका गोल है वो अचीव नहीं हो जाता है। कैरोली टेकॉक्स, नाम सुना है कैरोली टेकॉक्स का? कैरोली टेकॉक्स नहीं, ओके फाइन। हंगरी का शूटर था, है ना? He was one of the best shooters of the country in 1937. तो आर्मी में काम करता था, ही वॉज अ सोल्जर। आर्मी में सोल्जर रैंक को किसी भी कॉम्पिटिटिव गेम में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं थी, तो उसको अलाउ ही नहीं किया जा रहा था नेशनल गेम में खेलने के लिए। उसने सब जगह अप्लाई किया कि क्यों भाई, सोल्जर को क्यों नहीं खेलने देना है, एक रैंक से ऊपर के व्यक्तियों को ही क्यों खेलने देना है। एंड अल्टीमेटली उसकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई। जो भी हम चाहते हैं ना वो हमें मिलता ही मिलता है, प्रकृति भी साथ देती है हमें वो देने के लिए। उसके बाद फिर वो 1938 में उसने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया। उसने नेशनल गेम्स में, हंगरी की जो नेशनल गेम थी उसमें गोल्ड मेडल जीता। एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी। उसके जो रिकॉर्ड थे ऐसे थे कि सब लोगों को उम्मीद हो गई कि 1940 में जो ओलंपिक्स गेम होंगी उसमें जो गोल्ड मेडल आएगा कैरोली का ही आएगा। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। सोल्जर था, प्रैक्टिस में बॉम्बिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। बॉम्बिंग की प्रैक्टिस करते करते जब बॉम्ब फेंक रहा था उसके हाथ में ही बॉम्ब फट गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसका वो हाथ जिससे उसने गोल्ड मेडल लेने के सपने देखे थे, पहले गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के सपने देखे थे, उसका वो हाथ काट दिया गया। कैन यू इमेजिन? कोई भी होता रो धो के जिंदगी बिता सकता था और कोई ना कोई कंधा उसको मिल जाता सांत्वना देने के लिए कि हाँ भाई कैरोली तू तो ठीक है, तूने अपनी जिंदगी बहुत मेहनत की, लेकिन अब तेरा हाथ ही कट गया, तू तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कैरोली ने ऐसा नहीं किया। उसने तुरंत हॉस्पिटल से रिलीव होते ही तुरंत प्रैक्टिस शुरू की अपने बाएं हाथ से। जिस हाथ से उसको खाना नहीं आता, जिस हाथ से उसको लिखना नहीं आता था, है ना, उस हाथ से उसने प्रैक्टिस शुरू की, शूटिंग की। और फिर से सपना देखा, दिन रात प्रैक्टिस की। 1939 में जब गेम्स हुई, नेशनल गेम्स हुई, तो फिर से वो गया गेम्स में। अरे लोगों ने कहा वाह यार, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। कि देखो हाथ कट गया फिर भी देखने के लिए आया है कि बाकी लोग कैसा खेल रहे हैं। कैरोली बोला बेटा मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं आया हूं, तुम्हारे साथ कंपटीशन करने के लिए आया हूं। हिम्मत है तो आओ सामने। सबने खेला अपने बेस्ट हैंड से, कैरोली ने खेला अपने ओनली हैंड से। कौन जीता? कैरोली टेकॉक्स। 1939 की जो नेशनल गेम थी हंगरी की, उसमें भी शूटिंग में गोल्ड मेडल आया कैरोली टेकॉक्स का। पूरी कंट्री को फिर से उम्मीद होगी वाओ 1940 में जो गोल्ड मेडल आएगा हमारी कंट्री का आएगा शूटिंग में। लेकिन होनी को फिर से कुछ और मंजूर था। 1940 की ओलंपिक गेम्स कैंसिल हो गई। क्यों? वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी थी। उसने हिम्मत नहीं आ रही, प्रैक्टिस जारी रखी। 44 आया, लेकिन ओलंपिक गेम्स फिर से कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 अभी खत्म नहीं हुआ था। 1938 में 28 का था और 1948 में कितने का हो जाएगा? 38 का हो जाएगा।
और 38 में प्लेयर्स की रिटायरमेंट एज हो जाती है। लेकिन वो कैरोली था, उसने हिम्मत जारी रखी, प्रैक्टिस जारी रखी, हौसले से, हिम्मत से, कमिटमेंट से। ही वॉज कमिटेड टू हिमसेल्फ कि मैंने करना ही करना, कुछ न कुछ प्राप्त करना जिंदगी। उसने उस पर फोकस किया जो उसके पास था, उस पर फोकस नहीं किया जो उसके पास नहीं था। 1948 में पार्टिसिपेट किया ओलंपिक गेम्स में। पूरे वर्ल्ड के शूटर्स ने खेला अपने बेस्ट हैंड से, कैरोली ने खेला अपने ओनली हैंड से। कौन जीता? कैरोली टेकॉक्स। ओलंपिक्स में शूटिंग का गोल्ड मेडल जीता कैरोली टेकॉक्स ने। यहीं पे बस नहीं की उसने, फिर से प्रैक्टिस जारी रखी। 1952 में 42 का हो चुका था, लेकिन फिर से पार्टिसिपेट किया। सबने खेला अपने बेस्ट हैंड से, कैरोली ने खेला अपने ओनली हैंड से। कौन जीता? कैरोली टेकॉक्स। You know, at that time, he was the only player to win 2 consecutive gold medals in individual game, in any individual game. है ना? कहां तो वो रो सकता था 1938 में कि मैं अब जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, कहां 52 में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। ऐसे होते हैं कमिटेड लोग। आई टेल यू, क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू your commitment to excellence, irrespective of whatever field you choose. बस कुछ भी फील्ड चुने, एक्सीलेंस के प्रति कमिटमेंट रखिए अपना, फिर देखो कैसे आप मंजिल को प्राप्त करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को जिसका नाम है योगी दिनेश जिंदल, और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले।